नमस्कार दोस्तों, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है। दिन ब दिन भारत को मुस्लिम दुनिया के देश बाहें फैलाकर स्वागत करने को आगे आ रहे हैं। भारत को और भारत के एक्सपीरियंस को साझा करके खुश हो रहे हैं अपने देश के उन्नति के लिए। हाल फिलहाल में हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का ब्रुनेई देश का सफर इसी बात का ज्वलंत उदाहरण है। सिर्फ 5 लाख जनसंख्या वाले इस देश के सुल्तान हसनल बोलकिया ने मोदी के उनके देश में आने पर खुद ही स्वागत किया। 7,000 कारों के मालिक और दुनिया के सबसे बड़े राजमहल इस्ताना नुरुल ईमान रॉयल पैलेस के इस मालिक ने भारत के दोस्ताना हाथों को थामा। आइए देखते हैं पाकिस्तान की मीडिया को ये बात गले से नीचे ही नहीं उतर रही है। पीएम मोदी अब से थोड़ी देर पहले दक्षिण पूर्व एशिया के सबसे प्रसिद्ध मस्जिद ओमर अली सैफुद्दीन मस्जिद पहुंचे। मैं तो डर गया हूं। मैंने कहा कि इसके माने दोस्ती और दुश्मनी में कोई फायदा ही नहीं है, कोई फर्क ही नहीं है। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर पहुंच चुके हैं ब्रुनाई, क्योंकि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब को वहां पर वार्म वेलकम किया है ब्रुनाई दारुस्सलाम के क्राउन प्रिंस हाजी अल मुत्तदी बिल्ला ने। क्राउन प्रिंस ने उनको वार्म वेलकम किया है और ग्रैंड रिसेप्शन दी गई ब्रुनाई की तरफ से, रेड कारपेट वेलकम, और इसी के साथ नरेंद्र मोदी साहब को होस्ट किया जा रहा है दुनिया के सबसे बड़े पैलेस में। वो पैलेस जो कि ब्रुनाई के सुल्तान की रिहाइश का है, रेजिडेंस है। कि ये क्या बात है कि ब्रुनाई एक छोटा सा कंट्री या कोई ऐसा मुल्क नहीं कि जिसका हर तरफ चर्चा रहता हो, वहां पर भारत का वजीर आजम प्रधानमंत्री क्यों पहुंचा है। तो देखिए, सबसे पहले जो मैंने बताया कि मोदी साहब को वेलकम किया है क्राउन प्रिंस ब्रुनाई दारुस्सलाम हाजी अल मुत्तदी बिल्ला ने। ये इसलिए कहा जा रहा है कि ये जरूरी नहीं होता कि क्राउन प्रिंस ही हर लीडर को वेलकम करे, लेकिन देखिए, अगर ब्रुनाई के क्राउन प्रिंस किसी को वेलकम करने के लिए, रिसीव करने के लिए आते हैं, तो इसका मतलब है कि ये एक ग्रैंड रिसेप्शन है। तो क्यों ना होता। इसकी वजह यह है कि भारत दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी, 3rd इकोनॉमी बनने की तरफ गामजन, दुनिया की सबसे बड़ी पॉपुलेशन वाला कंट्री। तो ये कैसे हो सकता है। ब्रुनाई दारुस्सलाम के लिए ये एक बहुत अहम, बहुत बड़ा लम्हा है, बहुत बड़ा मोमेंट है कि फर्स्ट टाइम, फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, दुनिया की 5th इकोनॉमी का बड़ा लीडर उनके पास पहुंचा हुआ है। इसलिए उन्होंने इतना ग्रैंड रिसेप्शन दिया। जो ब्रुनाई के सुल्तान हैं उनको तो आपने देख ही रखा होगा, बड़े मशहूर हैं ये ब्रुनाई के सुल्तान। ये इनकी दौलत के चर्चे हैं, दुनिया का अमीर तरीन शख्स इनको कहा जाता है। इनके पास हजारों गाड़ियां हैं। कि इंडिया की IIT, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सर ओपन होने जा रहा है अबू धाबी के अंदर। सर ओपन हो गया हुआ है। क्या कहना चाहेंगे अबू धाबी। और मैं आपको बताना चाहूँगा ये कैसे हुआ है। सर 2022 के अंदर जब अबू धाबी के क्राउन प्रिंस आए थे इंडिया के अंदर, तो नरेंद्र मोदी के साथ बैठकर मुआहदा हुआ था कि नरेंद्र मोदी ने कहा कि अगर आप डेवलप करना चाहते हैं हमारी तरह। उन्होंने पूछा कि क्या राज है आपके तरक्की का। अबू धाबी के क्राउन प्रिंस ने पूछा कि क्या राज है आपके तरक्की का। तो नरेंद्र मोदी ने उन्हें बताया कि अगर डेवलप होना चाहते हैं, तरक्की करना चाहते हैं, तो एक IIT इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी आप अपने मुल्क में बना ले। तो उन्होंने बना ली। क्या कहेंगे इस बारे में। देखें, जब कोई किसी को कुछ समझता है तो उसके पास जाता है। अगर दुबई वाले उनके पास आए हैं तो जाहिर है उनका कोई म्यार कुछ देखा होगा ना। ऐसे तो कौन किसके पास जाता है। दुबई वाले देखे पूरी दुनिया से उनका राब्ता है, अमेरिका से, फ्रांस से, जर्मनी, जापान, सब, चाइना। आखिर इंडिया ही क्यों उनको बेहतर लगा। इंडिया की ही क्यों स्टडी को प्रेफर कर रहे हैं। आखिर क्यों किया। जाहिर सी बात है कि जो चीज म्यारी होगी वही लोग खरीदेंगे। एग्जैक्टली, ये बहुत प्यारी बात की आपने। बिल्कुल, जो चीज म्यारी होगी और जो लोग रियल होंगे और जो लोग धोखा नहीं करेंगे, इंसान कारोबार लोग उससे करते हैं। सही बात, ठीक है। उन्होंने अपना लोहा 2-3 सालों में, 20 सालों में मोदी जी ने मनवाया है। हिंदुस्तान अब यकीन करें लड़ाई झगड़ों में तो है नहीं है। वो अपनी आवाम की तरक्की सोच रहा है, और खाली वो अपनी तरक्की नहीं सोच रहा। मजे की बात है, सिवाय पाकिस्तान के, क्योंकि पाकिस्तान को वो कहता है हम इनके
लिए साथ दिमाग खपा के थक गए हैं। बकाया वो पूरी दुनिया के लिए सोचता है। और पाकिस्तानियों ने अपना इमेज इतना खराब किया है, इतना धोखा दिया है सबको। दुबई में देख लें, अभी सऊदीया में देख लें, अभी हज के मौके पे देख लें, हमने अपना मियार इतना गिरा दिया है। अब हमारा सगा बाप हम पे एतमाद नहीं करता, सगा भाई एतमाद नहीं करता। तो भाई अगर वो देखें इस चीज पे, अब हमें शर्म से डूब मरना चाहिए कि एक मुसलमान मुल्क एक हिंदुस्तान को सपोर्ट कर रहा है। दोस्तों, पाकिस्तान तो मुस्लिम दुनिया तक उस तरह अप्रोच नहीं कर सका। मैंने आपको कल भी बताया था, जिस तरह भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी मुसलमान दुनिया को अप्रोच कर रहे हैं और वो हर जगह पहुंच रहे हैं। उनके कनेक्शंस जो हैं वो ईस्ट में भी हैं, वेस्ट में भी हैं। वो इजिप्ट के साथ भी बहुत अच्छे ताल्लुकात रखते हैं, जहाँ आज तक पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शायद कभी पहुँच भी नहीं सकता। वो ब्रुनाई में भी बड़े अच्छे ताल्लुकात रखते हैं, वो मलेशिया में भी बड़े अच्छे ताल्लुकात रखते हैं। और मिडल ईस्ट GCC तो नरेंद्र मोदी ने वैसे कंकर कर ली है, बात मानने वाली जो है वो मानना पड़ेगी। ब्रुनाई जो है जहाँ पे भारतीय वज़ीर आज़म थे, मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें बताऊं जो कि बड़ी पहली दफ़ा सामने आई हैं। मिसाल के तौर पे कि नरेंद्र मोदी ने अप्रिशिएट किया ब्रुनाई दारुस्सलाम को, क्योंकि जो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है इसरो, उसकी एक टेलीमेट्री ट्रैकिंग जो है और टेली कमांड स्टेशन ब्रुनाई के अंदर मौजूद है, जिसकी वजह से इंडिया जो है वो स्पेस की फील्ड में तरक्की कर पा रहा है। और एक ये आप समझ, बड़ा लंबा चौड़ा एक MOU भी साइन हुआ है। मुझे बड़ी हैरानगी हुई कि नरेंद्र मोदी इस लेवल तक या इस जगह पे पहुंच गए हैं कि उन्होंने दे हैव दैट काइंड ऑफ कनेक्शंस विद ब्रुनाई, कि वो अपनी इसरो जो है उसकी मतलब साइंटिफिक कोऑपरेशन, इट्स ऑल अबाउट साइंटिफिक कोऑपरेशन। एंड अभी जो नेक्स्ट चीज़ नरेंद्र मोदी चाहते हैं ब्रुनाई से, वो डिफेंस एंड मैरीटाइम कोऑपरेशन है। तो दोस्तों, भारत को सम्मान दिखाते हुए प्रधानमंत्री मोदी को ब्रुनाई में स्थित दक्षिण पूर्व एशिया के सबसे बड़े मस्जिद ओमर अली सैफुद्दीन मस्जिद में सम्मान प्रदर्शन किया गया। विश्व के इतिहास में यह पहला मौका था जब दुनिया के 5th सबसे बड़े इकोनॉमी भारत के प्रति ब्रुनाई ने इस कदर भव्य सम्मान का आयोजन किया। ब्रुनाई में दोनों देशों के तहत साइंटिफिक डेवलपमेंट के अंतर्गत इसरो अर्थात इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का एक यूनिट भी लगाया जा चुका है, जहां से अंतरिक्ष में घटित घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। इसी तरह अबू धाबी में भी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली के तरफ से एक कैंपस खोला गया है, जहां से उस देश के युवाओं को इंजीनियरिंग की पढ़ाई को बेहतर गुणवत्ता के साथ मुहैया किया जा रहा है। तो इस तरह मुस्लिम देशों में भारत के बढ़ते लोकप्रियता और पहचान को देखकर पाकिस्तान अंदर ही अंदर छलनी होता जा रहा है, क्योंकि भारत के इस स्तर तक पहुंचना उसके लिए संभव ही नहीं है। आतंकवादियों को जन्म देने के अलावा उसके पास और कोई काम ही नहीं बचा है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, सब्सक्राइब करने का निवेदन करते हुए। जय हिंद, जय भारत।